मैं सुनील कुमार आप सभी छात्र एवं छात्राओं को केमिस्ट्री क्लास में वेलकम करता हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो 11th क्लास के हैं, लेकिन 11th क्लास में इसका यूज तो है ही, साथ में 12th क्लास, नीट, जेई में भी इसका बहुत अधिक इम्पोर्टेंट यूज है। टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका शुद्ध हिंदी होता है विद्युत ऋणात्मक। ऐसे इसको बेईमानी करने की प्रवृत्ति भी कहा जाता है। यहां ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक को समझने के लिए हम एक छोटे से कहानी से समझने का प्रयास करते हैं। यहां एक बच्चा है जिसका नाम मोनू है, यहां दूसरा बच्चा है जिसका नाम सोनू है। ये दोनों बच्चा कोई भी वर्क नहीं करता है, कोई भी काम नहीं करता है। तो ये दोनों बच्चा विचार किया कि दोनों आदमी कुछ रुपए मिलाकर हम एक शॉप खोलते हैं, एक दुकान खोलते हैं। तो जो मोनू बच्चा है और सोनू है, दोनों 1-1 लाख रुपया शेयर किया, दोनों 1-1 लाख रुपया मिलाया और 2 लाख रुपया में एक दुकान खोला। इस दुकान से जो भी प्रॉफिट होगा उस पे दोनों का इक्वल अधिकार है, दोनों इक्वल बांटना चाहिए। लेकिन ये मोनू जो बच्चा है, इस दुकान से, इस शॉप से जो भी प्रॉफिट आ रहा है सभी यह बच्चा ले रहा है, इसको दे ही नहीं रहा है। एक रोज क्या किया, ये बच्चा इसके यहाँ आया और कहा कि दुकान से जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से हमको भी दो। तो ये बच्चा क्या जवाब दिया जानते हैं? ये कहा कि चुपचाप यहां से चले जाओ, नहीं तो मुंह हाथ सब फाड़ फोड़ देंगे। ये बच्चा ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत अधिक बेईमान है, बहुत दमंग है। आप जानते हैं कि कोई भी अगर बेईमानी से धन अर्जित कर ले, बेईमानी से धन जमा कर ले, लेकिन लोग उसको निगेटिव भावना से देखता है, तो बेईमान आदमी के सर पे निगेटिव चार्ज होता है और ईमानदार आदमी के सर पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यहां पर देखिएगा ध्यान से, दुनिया में आज तक जितने भी एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ है, खोज हुआ है, उसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। सेकेंड नंबर पे बेईमान ऑक्सीजन है, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन और क्लोरीन है। यानी सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव या बेईमान कहिए फ्लोरीन होता है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन है, उसके बाद आपका नाइट्रोजन और क्लोरीन है। इसको याद रखने का तरीका है कि फोन कॉल से याद रखेंगे। फोन कॉल, फोन कॉल। अब यहां पर देखिए, हाइड्रोजन और फास्फोरस, इस दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है। याद रखने का ट्रिक है, H से हिंदुस्तान और P से पाकिस्तान। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है। फिर यहां याद रखेंगे ग्रू और सीस, सीस लिखा हुआ है। सीस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका 2.5 होता है। C का मतलब कार्बन है, I का मतलब आयोडीन है और S का मतलब सल्फर है। इसको जल्दी से आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, तो इसके आगे हम बताते हैं। अब ध्यान दीजिए, पूरे पीरियोडिक टेबल में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानने का प्रयास करते हैं। पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है। अभी उधर होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान से। इसके नीचे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और इसके बाद आपका इनर्ट गैस होता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम का 1 होता है। उसके बाद इस सब का याद रखने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे। इस 1 में यदि 0.5 ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो 1 में 0.5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5।
इस 1.5 में फिर 0.5 ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा 2। इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो कार्बन का मिल जाएगा 2.5। इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो नाइट्रोजन का मिल जाएगा 3। इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन का मिल जाएगा 3.5। इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो आपका फ्लोरीन का मिल जाएगा 4। फिर देखिए लिथियम के नीचे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0.9, इसका 1.2, इसका 1.5, इसका 1.8, इसका 2.1, इसका 2.5, इसका 3, इसका 2.5, इसका 2.8। अगर इतना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यदि आप याद कर जाते हैं तो आपको 11th क्लास में, 12th क्लास में नीट के तैयारी करते हैं या जेई के तैयारी करते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से संबंधित कोई भी बात आएगा इससे रिलेटेड तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां ध्यान दीजिएगा, हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफिनीशन बताए हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या डिफिनीशन है? रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब शेयर्ड पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो कंबाइंड इलेक्ट्रॉन होता है, जो शेयर का इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फिर लिखे हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल के पीरियड में, पीरियोडिक टेबल के पीरियड में लेफ्ट से जब हम राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। फिर लिखा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। जब पीरियोडिक टेबल में हम टॉप से बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू डिक्रीज करता है, घटता है। जल्दी इसको नोट कीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन जो होता है 2.1 होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मेटल जो होता है 2.1 से कम होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल जो होता है वह 2.1 से अधिक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि मेटल के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नॉन मेटल से कम होता है, यानी नॉन मेटल का ज्यादा होता है, मेटल का कम होता है। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल अधिक होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मेटल से। यानी मेटल का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वह कम है और नॉन मेटल का क्या है, अधिक है। हम एक ग्राफ भी बनाने का प्रयास करते हैं। पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे और नीचे से ऊपर यानी टॉप टू, यहां ध्यान दीजिए, जब पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे और नीचे से ऊपर बॉटम टू टॉप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू इंक्रीज करता है। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज इन ए
पीरियोडिक टेबल, यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में नीचे से ऊपर वैल्यू बढ़ेगा और लेफ्ट से कहां बढ़ेगा, राइट बढ़ेगा। आप याद रखिएगा, इसको भी आप जल्दी से नोट कीजिए।